हेलो दोस्तों। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सब नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको। आज हम लोग देखने वाले हैं इन्फोसिस को, कैसी कंपनी है, कैसा हमें इसे उम्मीद रखना चाहिए, कैसा इसकी परफॉर्मेंस आ रही है, कैसा इसने प्रीवियस में रिटर्न दिया है, सब कुछ हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में आप देखेंगे तो भारत की दूसरी बड़ी दिग्गज आईटी कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे 5,97,469 करोड़ रुपीज़ का है। यानी आप बोल सकते हैं एक तरह का लार्ज कैप कंपनी है ये। ठीक है, बेसिकली क्या है, ये लार्ज कैप कंपनी में आता है। अच्छा, दूसरा बात है करंट प्राइस देखेंगे 1,420 रुपये का है। हाई और लो देखिए, लो बनाया इसने 1,355 रुपये का और हाई बनाया 1,954 रुपये का। स्टॉक पी बाई ई, जो स्टॉक पी बाई मल्टीपल्स में ट्रेड हो रहा है वो 26.1 टाइम्स में हो रहा है। बुक वैल्यू हो गया 190 रुपये का। डिविडेंड यील्ड हो गया आपका 2.18%। आर ओ सी ई हो गया 37.1 है। आर ओ ई हो गया 29% है। फिर हो जाएगा फेस वैल्यू शेयर का 5 रुपये। इसमें जो अच्छा वैल्यू है वो है स्टॉक पी बाई 26 टाइम्स पर। तो एक एवरेज प्राइस है, ना बहुत महंगा है ना बहुत सस्ता है। बुक वैल्यू को छोड़ देते हैं, डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, ये काफ़ी बढ़िया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, सारी चीज़ प्लस पॉइंट में डिनोट करवाती है इन्फोसिस को। बट अभी हम लोग कुछ डिसीजन नहीं ले सकते हैं। एक बार हम लोग इसका रिटर्न देख लेते हैं, पिछले कुछ महीनों में फिर कुछ सालों में कैसा रिटर्न इस कंपनी ने जनरेट किया है या दिया है। अब आप देखेंगे एक दिन का रिटर्न है 0.47%। 5 दिन का रिटर्न है -1.46%। एक महीने का रिटर्न है -3.62%। ठीक है, एक महीने का रिटर्न है -3.62%। 6 महीने का रिटर्न है -12.30%। नेगेटिव रिटर्न है। ईयर टिल डेट हो गया माइनस में 25.10% नेगेटिव रिटर्न है। एक साल का हो गया -17.12% नेगेटिव रिटर्न है। 5 साल का हो गया 200%, 200.52% का पॉजिटिव रिटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पर आप रिटर्न देखेंगे तो यहाँ 27 अक्टूबर 2017 को 473 रुपीज़ 18 पैसे, 473 रुपये और 18 पैसा हो गया था उसमें। उसमें वैल्यू थी 27 अक्टूबर 2017 को 473 रुपये 18 पैसा था। उसमें 948 रुपये 82 पैसे ऐड हो गए और ये बन गया आपको 1422 रुपये, यानी पैसे यहाँ से दुगना हो गए आपके। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपने 5 साल तक होल्ड किया है, आपको पैसा रिटर्न मिला है 2 टाइम्स। ठीक है, इतना ही नहीं, डिविडेंड भी आपको मिल रहा है। हाँ, डिविडेंड भी है हर साल का 2। ये सबसे अच्छी बात है, इस कंपनी में डिविडेंड भी बहुत बढ़िया देता है ये। डिविडेंड भी आपको याद रखना है, ये कंपनी डिविडेंड लगातार देते रहती है और 2% का डिविडेंड देती है। ठीक है, 2%, 2% का ये अलग से डिविडेंड है। और इसको आप मल्टीप्लाई बाय 5 ईयर्स कर देंगे तो 10% इधर से भी आपको मिल गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ आप कैलकुलेशन में जब लाएंगे तो सारा चीज़ आपको लाना पड़ेगा। तो कोई हिसाब से ख़राब रिटर्न तो कंपनी का है नहीं। ठीक है, अब चलते हैं हम इसकी मैक्सिमम देखते हैं, मैक्सिमम क्या रिटर्न दिया इस कंपनी ने। आप जब मैक्सिमम पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिएगा आपका रिटर्न जो आ रहा है, ये देखिए आप 1 जनवरी 1999, 1 जनवरी 1999 को था 11 रुपये 59 पैसा था उस समय, 1 जनवरी 1999 को। उसमें कितना पैसा जोड़ा है इन्होंने, 1410 रुपये पैसा जोड़ा है और उससे बन गया 1422 रुपये। ये जो 1410 रुपये पैसे जोड़े हैं ये है 12,169.20% का रिटर्न है। यानी अगर कोई आदमी 23 साल तक पैसा निवेश करके रख देता है तो उसको पैसा जो ग्रोथ हो रहा है, आप ये मान के चलिए मोटा मोटी 122 गुना पैसा बना है। कितना बना है, 122 गुना। 122 गुना पैसा बना है आपका 23 साल में। और क्या लीजिएगा, और क्या लीजिएगा। तो ज़बरदस्त कंपनी की ग्रोथ हो रही है। यानी 1 जनवरी 1999 को इसका दाम था 11 रुपये 11 रुपीज़ 59 पैसा। उसमें उससे बढ़ के हो गया 1410 रुपये। वहाँ से उसमें 1410 रुपये ऐड हुए एक्चुअली, और वो बन गया 1422 रुपये। अगर एक सही शब्द में मैं बोलूँ, ये तो एक रिटर्न आप देख रहे हो, इसमें एक डिविडेंड का भी पिक्चर है, वो आप भूलना नहीं। ठीक है, तो डिविडेंड अगर आप देखोगे तो डिविडेंड अभी कितना दे रहा है ये कंपनी। डिविडेंड दे रहा है मान के चलिए 2% मल्टीप्लाई बाई आपको 23 साल, है ना, 23 साल आपको आपने दिया। तो एक्चुअली ये बन गया आपका 66% का
सॉरी 46% का डिविडेंड भी है। मतलब अभी तक आपको 46% का डिविडेंड भी मिल चुका है। और डिविडेंड आपका क्या होगा, समय के साथ बढ़ते जाएगा। क्यों बढ़ते जाएगा, जो शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, डिविडेंड 2% फिक्स्ड है। अब 11 रुपये का 2%, यहाँ पे 11 रुपये मिल रहा था ना उस समय, देखिए तो 11 रुपये का 2% मतलब 2 रुपये हुआ। और अगर आप यहाँ पे देखिए 1422 रुपये का 2% कितना हो गया, 28 रुपये हो गया। तो कहने वाले डिविडेंड भी बढ़ते जाता है समय के जैसे जैसे शेयर का वैल्यू बढ़ेगा तो डिविडेंड भी बढ़ेगा, ये ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई आपको। अब चलते हैं हम लोग इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट पर, और उसके साथ हम लोग एनुअल रिपोर्ट भी देखेंगे कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। अब हम क्वार्टरली रिपोर्ट देख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास 4 क्वार्टर्स पड़े हुए हैं, उसको कंपेयर करेंगे। दिसंबर 2021 को कंपेयर करना है मार्च 2021-22 के साथ, मार्च 2022 को कंपेयर करेंगे जून 2022 के साथ, जून 2022 को कंपेयर करेंगे सितंबर 2022 के साथ, हमें कंपेयर करना है। सबसे पहला फिगर हो गया सेल्स। तो हम सेल्स में देखेंगे 31,867 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया 32,276 करोड़ रुपये, और उससे बढ़कर हो गया 34,470 करोड़ रुपये, और उससे बढ़कर हो गया 36,538 करोड़ रुपये। तो सेल्स तो इनका लगातार बढ़ते जा रहा है, हर एक क्वार्टर में सेल्स का ज़बरदस्त ग्रोथ हो रहा है। अब आएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। 8,383 करोड़ रुपये से यहाँ घट गया 7,846 करोड़ रुपये हो गया, यहाँ पे बढ़कर हो गया 7,864 करोड़ रुपये हो गया, और यहाँ और बढ़कर हो गया 8,902 करोड़ रुपये हो गया। तो यहाँ 4 में से 3 क्वार्टर पॉजिटिव में था और 3 क्वार्टर में बढ़ा ही है, बट सिर्फ 1 क्वार्टर में घटा, तो इसलिए हम इसे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को पॉजिटिव नोट पर रखेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आइए, 7,943 करोड़ रुपये है, उससे घट के हो गया 7,543 करोड़ रुपये, और उससे भी घट के हो गया 7,534 करोड़ रुपये, उससे यहाँ बढ़कर हो गया आपका 8,391 करोड़ रुपये। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ ये दिख रहा है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्रीवियस 2 क्वार्टर में यहाँ पे कम रहा है, हालांकि इस क्वार्टर जरूर बढ़ा है। तो हम बोल सकते हैं 4 में से 2 क्वार्टर में नेगेटिव रिटर्न आया है, यानी रिटर्न कम हो गई है। ठीक है, इसलिए हम इसे नेगेटिव नोट पे रखेंगे। ठीक है, नेट प्रॉफिट में देखिए 5,822 करोड़ रुपये से घट के हो गया 5,695 करोड़ रुपये, उससे भी घट के हो गया 5,362 करोड़ रुपये, और यहाँ बढ़कर हो गया 6,026 करोड़ रुपये। तो आप ये बोल सकते हैं कि नेट प्रॉफिट अगर आप देखते हैं तो 1 क्वार्टर को, सॉरी 2 क्वार्टर छोड़ दें जहाँ नेगेटिव आया, मतलब उस 2 क्वार्टर में क्या हो गया, आपका नेट प्रॉफिट घटा है। ठीक है, और 1 क्वार्टर में बढ़ा है, तो कोई बात नहीं। लास्ट क्वार्टर में बढ़ा है, यानी 4 में से 3 क्वार्टर नेगेटिव रहा है, मतलब कम रहा है, नेगेटिव नहीं बोलेंगे, कम रहा है, इससे हम इसे नेगेटिव में डालेंगे। ईपीएस में देखेंगे 13.81 से बढ़कर, इसे घट कर, सॉरी 13.52 हो गया, यहाँ और घट के हो गया 12.74 हो गया, और यहाँ बढ़कर हो गया 14.31। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा ईपीएस यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, बट 2 क्वार्टर में जरूर कम रहा है, इसलिए हम इसे निगेटिव करेंगे। तो अब जब आप कंपेयर कर रहे हो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, ठीक है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, इस क्वार्टर का रिटर्न तो बहुत अच्छा आया है, बट हम ये देखिए जो सितंबर क्वार्टर वाला रिटर्न काफ़ी अच्छा आया है, नो डाउट। बट हमें जब कंपेयर करते हैं, हमें 4 क्वार्टर को लगा करके कंपेयर करना होता है कि हम एक इन्वेस्टर है, हम कोई शेयर ट्रेडर, मतलब ट्रेडर नहीं है कि आज लिए कल बेच देंगे, हमें तो लंबे समय के लिए रखना है। तो कम से कम अगर 1 साल का नज़रिया है तो उसमें आपको देखना पड़ता है सारी चीज़ें। तो सेल्स ठीक है, सेल्स में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक है। प्रॉब्लम जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट और ईपीएस में, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस भी एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा पिक्चर में चल क्या रहा है, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या करना है इस स्टॉक पे। ओके, अब हम यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमारे पास 4 क्वार्टर को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, सॉरी 4 ईयर को, नॉट क्वार्टर। ये हम बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं वाई ओ वाई बेसिस पे, हम लोग बात कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अभी हमें कंपेयर करना है। तो मार्च 2020 को कंपेयर करेंगे मार्च 2021 के साथ, मार्च 2021 को कंपेयर करेंगे मार्च 2022 के साथ, मार्च 2022 को कंपेयर करेंगे टिल टुडे मंथ टीटीएम बेसिस पर। सेल्स, सेल्स हो जाएगा 90,791 करोड़ रुपये का सेल्स है, उससे बढ़कर हो जाएगा 1,04,72 करोड़ रुपये का सेल हो जाएगा, उससे बढ़कर हो जाएगा 1,21,641 करोड़ रुपये का सेल हो जाएगा, उससे बढ़कर हो जाएगा 1,35,151 करोड़ रुपये का सेल्स हो जाएगा। यानी सेल्स अब देखोगे तो हर एक साल इनकी धीरे धीरे करके बढ़ रही है, जो बहुत ही बड़ी प्लस पॉइंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आइए, यहाँ हो जाएगा 22,267 22,267 करोड़ रुपये से बढ़कर हो जाएगा 27,889 करोड़ रुपये, उससे भी बढ़कर हो जाएगा आपको 31,491 करोड़ रुपये, और यहाँ भी बढ़कर हो जाएगा आपको 32,995 करोड़ रुपये। तो
ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, हर साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आइए, तो यहाँ हो जाएगा 22,007 करोड़ रुपये से बढ़कर हो जाएगा आपका 26,628 करोड़ रुपये, उससे भी बढ़कर हो जाएगा 30,110 करोड़ रुपये, और उससे भी बढ़कर हो जाएगा 31,411 करोड़ रुपये। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कोई दिक्कत नहीं आ रहा, ये हर साल यहाँ पे बढ़ते ही जा रहा है आपको। अब हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट में, यहाँ हो जाएगा 16,639 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर आ जाएगा 19,423 करोड़ रुपये, उससे भी बढ़कर आ जाएगा 22,146 करोड़ रुपये, और उससे भी बढ़कर आ जाएगा 22,905 करोड़ रुपये। तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नेट प्रॉफिट भी इनका हर एक साल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसको आप प्लस नोट पे रखेंगे, हर एक साल बढ़ रहा है नेट प्रॉफिट। ठीक है, ईपीएस पाइए, तो यहाँ देखिएगा कि आपको 38.96 है, उससे बढ़कर हो जाएगा 45.42, और उससे बढ़कर हो जाएगा 52.56, और उससे बढ़कर हो जाएगा 54.38। तो ईपीएस भी आपका शानदार तरीके से ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, कोई दिक्कत तो आ नहीं रहा है कहीं भी, बहुत शानदार तरीके से ग्रो कर रहा है। आप बोल सकते हैं कि सेल्स बढ़ रहा है इनका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है इनका, प्रॉफिट फॉर टैक्स भी बढ़ रहा है इनका, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है इनका, ईपीएस भी बढ़ रहा है इनका, और वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस में इंक्रीज है। तो हमें इसको बोलेंगे कि एक तरीके का सुपर रिटर्न दे रहा है कंपनी। और आपको यहाँ पे दो चीज़ के लिए प्ले कर सकते हैं, पहला तो हो गया एक डिविडेंड, आप बिल्कुल आपको मिलेगा डिविडेंड 2% का, ज़्यादा नहीं मिलेगा बट मिलेगा तो सही, और 2% आज की डेट में अच्छा माना जाएगा। ठीक है, और ये भी ग्रोइंग स्टॉक है, कोई मतलब ये नहीं खाली डिविडेंड देता है ग्रोथ नहीं होता, इसे ग्रोथ भी होता है। 5 साल तक आप रखे रहेगी पैसा, उम्मीद है कि यहाँ से पैसा आपको 2 टाइम्स जरूर बन जाएगा आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।